बहू, अपने पिताजी से कह देना कि हमारी इज्जत का ध्यान रखें। रजनी और उसकी सासू माँ चाय पी रही थीं, साथ में नाश्ता भी करती जा रही थीं। सासू माँ सुषमा जी बोलीं, रजनी बहू, इस बार तो तुम्हारे यहाँ से त्यौहार आएगा। जी मम्मी जी, रजनी बोली। सुषमा जी बड़े रौब से बोलीं, अपने पिताजी से कह देना कि त्यौहार ऐसे भेजें कि हमारी इज्जत का फालूदा ना करें। रजनी बोली, मम्मी जी, पापा बोल रहे थे कि वह करवा चौथ और दिवाली दोनों एक साथ दे जाएंगे, क्योंकि इतनी दूर से रोज़ रोज़ आना नहीं हो पाएगा। ग्वालियर से बेंगलोर आना कोई आसान तो नहीं है। सुषमा जी बोली, बेटी ब्याही है तो रीति रिवाज तो निभाने पड़ेंगे। तुम्हारे पिताजी ने गलती करी, अपने शहर में संबंध कर लेते तो अच्छा रहता, बल्कि अपने शहर में भी नहीं, अपने मोहल्ले में ही कर लेते। रजनी पहले तो चुप रहना चाहती थी, फिर उसने सोचा बहुत हो गया, आज तो बोलना पड़ेगा। उसने कहा, माफ़ करिएगा मम्मी जी, मेरे पिताजी आपके यहाँ संबंध नहीं लाए थे, बल्कि संबंध आपकी तरफ से गया था। आपके बेटे को मैं पसंद आ गई थी। जब भोपाल में मेरी बुआ के यहाँ शादी में हम लोग मिले थे, मेरे पापा तो बिल्कुल तैयार नहीं थे इतनी दूर संबंध करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने तब यही कहा था, आपकी बेटी मेरी बेटी है दिवाकर जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और आज आप शिकायत पर शिकायत करती जा रही हैं। देखिए मम्मी जी, मेरे पापा अपनी हैसियत के हिसाब से त्यौहार भेजेंगे, आपकी हैसियत के हिसाब से नहीं। सुषमा जी बोली, रजनी, तुम्हारी ज़ुबान तो 6 इंच लंबी हो गई है, कैसे सवाल जवाब कर रही हो मेरे से? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए थे? अब रजनी आंखों में आंसू लेकर चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई और अंदर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वह सोच रही थी, हाथी के दांत खाने के कुछ और थे और दिखाने के कुछ और। जब शादी करनी थी तो इन लोगों ने कितना अच्छे से व्यवहार किया था, और आज ताना मारने में नहीं चूकती। हर समय उसे किसी न किसी बात पर सुना दिया जाता है। तभी रजनी की मम्मी का फ़ोन आया, बिटिया, तुम्हारे पापा यहाँ से 8 तारीख को निकल रहे हैं, 10 को पहुँच जाएंगे और फिर रात में वापस लौट लेंगे। तभी नीरज, रजनी के पति देव, अंदर आ गए और बोले, किससे बातें हो रही हैं रजनी? रजनी बोली, मम्मी का फ़ोन था, पापा त्यौहार देने आ रहे हैं। नीरज जी बोले, पापा क्यों आ रहे हैं? पापा से कह दो अंकित को भेजें, पापा क्यों परेशान हो रहे हैं? रजनी बोली, तुम्हारी मम्मी को इतनी शिकायतें रहती हैं, अगर भाई आया तो उसे तो और ना जाने क्या क्या सुना देंगी। नीरज ने कहा, तुम भी बड़ा टेंशन लेती हो, मैं सब मैनेज कर लूँगा। अभी मैं पापा के टिकट कैंसिल करके अंकित की टिकट करवा रहा हूँ और मैं जाकर स्टेशन पर ले आऊँगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब अच्छे से हो जाएगा। नीरज मुस्कुराते हुए बोले। रजनी को तो कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। नियत तारीख को नीरज बोले, मैं स्टेशन जा रहा हूँ अंकित को लेने, ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई है, तो पहले मैं अपना काम करूँगा, बाद में स्टेशन चला जाऊँगा। यह कहकर वो निकल गए। लौटकर आए तो साथ में अंकित था। ढेर सारा सामान देखकर सासू माँ खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थीं। बोली, इस बार तो लग रहा है बहू के पिताजी की लॉटरी लग गई है, तभी इतना सामान भेज दिया है। चलो अच्छा हुआ, मैंने कह दिया था तो कम से कम आज पहली बार ढंग का त्यौहार आया है। एक एक सामान खोलकर देख रही थीं। चांदी के लक्ष्मी गणेश, चांदी का करवा और अपने लिए कांजीवरम साड़ी देखकर तो फूलकर कुप्पा हो गईं। रजनी भी आश्चर्यचकित होकर सब कुछ देख रही थी। 11 किलो मिठाई, ड्राई फ्रूट के डिब्बे, चॉकलेट के डिब्बे। सासू माँ बोली, भगवान जी के भोग के लिए मिठाई निकाल कर रख दो। जब सब नाश्ता कर चुके तो रजनी अंकित को अपने कमरे में लेकर गई और बोली, भाई यह सब क्या है? तभी पीछे से नीरज आकर खड़े हो गए और बोले, अरे त्योहार है और क्या है? रजनी बोली, इतना सारा सामान कैसे? अंकित मुस्कुरा दिया और बोला, दीदी यह सब जीजा जी की मेहरबानी है, इन्होंने पापा की टिकट कैंसिल करवा दी थी। मुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि पापा यह सब करने नहीं देते, और जीजा जी ने मुझे कसम दिला दी थी कुछ भी ना बताने के लिए। अब बताइए मैं क्या करता? मेरी ट्रेन तो राइट टाइम थी, इतना सारा समय तो सब खरीदारी में लगा है,
मम्मी ने आटे के लड्डू और मठरी आपके लिए अपने हाथों से बना कर रखे हैं और करवा भेजा है, बाकी सब यहीं पर लिया है। रजनी बड़ी ही कृतज्ञ नज़रों से अपने पति को देख रही थी और कह उठी, आपने मेरे पापा के ऊपर कर्ज चढ़ा दिया है। अब उनको जब पता चलेगा आपने इतना सब कुछ किया है तो कितना नाराज़ होंगे। नीरज जी बोले, नाराज़ तो तब होंगे जब उन्हें पता चलेगा, और उन्हें बताएगा कौन? ना तुम ना अंकित। देखो सब खुश हैं, तुम्हारी सासू माँ भी बहुत खुश है, मैं भी खुश हूँ, और अब तुम भी खुश हो जाओ। मैंने तुम्हें पसंद किया था तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आने दूंगा? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरा विश्वास रखो। मैं जितने अपनेपन से तुमको अपने घर लेकर जा रहा हूँ, उतनी ही खुशी और उतना ही प्यार मैं तुम्हें जीवन भर दूंगा। तो आज सिर्फ कुछ पैसों के लिए मैं तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आने देता? मैंने वादा किया था तुमसे, तो वादा तो निभाऊंगा ना। रजनी उठकर नीरज के गले लग गई और बोली, आपने तो सच में मेरे हमसफ़र होने का पूरा फ़र्ज़ निभा दिया। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद मुझे ऐसा जीवन साथी देने के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।